नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्रि स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। माँ गौरी भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में सदैव विराजमान रहती हैं। नवरात्र की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व रखती है क्योंकि इस दिन लोग कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। नवरात्रि पर अलग अलग विधियों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की कैसे पूजा करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंधकार रूपी माता कालिका और उसके तुरंत बाद माता महागौरी। महागौरी मतलब बहुत ही श्वेत वर्ण माता का। 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती। आदिशक्ति दुर्गा जी का अष्टम रूप ये है। आदिशक्ति अष्टम रूप होने के कारण अत्यंत ही गौर वर्ण माता रानी का है और कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण प्राप्त किया था। इसीलिए सप्तमम माता कालरात्रि के बाद अष्टमम माता महागौरी, जो भक्त और साधक आज अपने सहस्रार्थ चक्र की तरफ बढ़ते हुए और चैतन्यमयी कृपा माता की मिलती हुई ऐश्वर्य प्रदायिनी माता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को देने वाली महादेव के साथ अर्धांगिनी के रूप में माता महागौरी ही पूर्ण रूपेण कृपालु माँ और इनके स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है। यानी कोई भी कार्य फिर ना ही साधक के लिए और ना ही गृहस्थ के लिए कोई भी कार्य रह जाता है, बच जाता है। कोई भी आज कन्या पूजन भी विशेष रूप से होता है क्योंकि माता कालिका और माता महागौरी और माता कि जब कृपा जीवन में आती है तो तपस्या से गौरवर्ण चूंकि माता ने प्राप्त किया तो 8 वर्ष की उत्पत्ति के समय माता का, इसलिए 8वें दिन पूजन और 8 वर्ष की कन्याओं का भी पूजन होता है। तो गुरु जी, मेरे पास दर्शकों जुड़े सवाल हैं जिनके जवाब मैं जानना चाहूंगी। तो पहला सवाल यही है कि नवरात्रि के 8वें दिन पूजन विधि क्या है और उनकी पूजा कैसे करें, जरा ये बता दीजिए। माता की पूजन विधि बहुत ही साधारण और बहुत ही क्लेशहारिणी जिसको बोलते हैं वो पूजन होता है माता का। इसमें जैसे कन्या पूजन होता है, विशेष रूप से जल्दी उठ के स्वच्छ स्नान इत्यादि करके वस्त्र इत्यादि आप धारण कर सकते हैं। गंगा जल या शुद्ध जल से आप स्नान की भी एक होता है जिसको कहते हैं अर्घ्य भी देना। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें, चमकीले सफ़ेद श्वेत रंग, क्योंकि माता खुद ही गौर महागौर वर्ण में है। सफ़ेद पुष्प भी आज आप अर्पित कर सकते हैं। विशेष पूजन विधि में कुमकुम रोली इत्यादि लगाने के बाद माता को इस आप पंचमेवा फल इत्यादि जैसे कहते हैं नैवेद्य इत्यादि देते हैं। तो ये पंचोपचार पूजा यानी 5 प्रकार की पूजा जिसमें आसन आता है, नैवेद्य आते हैं और इस प्रकार से इसमें आप माता का आवाहन मंत्र भी आप ले सकते हैं इसमें। और इसमें कई सारे मंत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जयंती मंगलाकारी भद्रकारी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जैसे गुरु, नवरात्रि की अष्टमी तिथि विशेष महत्व रखती है, ऐसा क्यों है? अष्टमी तिथि इसलिए क्योंकि माता को अगर देखते हैं तो 8 वर्ष की उम्र से, जैसे अगर कहते हैं 8 वर्ष की आयु माता की जो है वो मानी जाती है कि कन्या की आयु और कन्या की ही पूजन का विधि है। इसीलिए 8 और 8 वर्ष से ऊपर और 9 चूँकि पूर्णांक होता है और पूर्णांक होने से पहले 8 यानी स्त्रीत्व और कन्या, ये 8 से लेकर 9 यानी पूर्णांक की तरफ बढ़ती हुई कन्या जो माता का रूप लेगी और आज भी माता के रूप में उसकी पूजा हो रही है। इसलिए 8वें दिन का ये महत्व लिया जाता है। तो गुरु जी, माँ महागौरी का प्रिय भोग प्रिय फल बता दीजिए। माता महागौरी का प्रिय भोग कई प्रकार से अगर देखें तो वैसे तो नारियल का भी भोग है और इनका अगर फल देखें तो शरीफा। लेकिन अगर कुछ प्रकार से हम देखें तो नारियल की मिठाई इत्यादि भी आप आज चढ़ा सकते हैं, वो भी नारियल के भोग में ही आ जाएगा और शरीफा फल भी नारियल की तरह ही भोग में आएगा। तो गुरु जी, घर में सुख शांति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, जरा वो बता दीजिए। नवरात्रि में घर में सुख शांति होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, माता
महागौरी की उपासना आप करें और माता महागौरी की उपासना जैसी हमने विधि बताई है उस प्रकार से आप करें। और आज नारियल की जो बर्फ़ी है या नारियल किसी भी प्रकार से, एक तो नारियल आप रखें और एक आप जटा नारियल ले जाएं और माता से आप उसकी उपासना पूजा करने के बाद उसको, यदि आज नहीं उसके बाद जब आपका पारण हो जाए व्रत का, तब आप वो ले जाके आप इसको किसी शुद्ध नदी में आप अपनी मनोकामना बोल के कर लेंगे। तो आज का पूजित नारियल यदि जैसे ही आप सिराएंगे किसी भी नदी, शुद्ध नदी में, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, यानी सुख शांति समृद्धि भी होगी। और पूरे घर में गंगा जल माता का मंत्र बोलते हुए आज आप जरूर डालें, इससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो आज आपने जाना कि नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की कैसे पूजा करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajushukla@gmail.com। आज के नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।